हेलो दोस्तों, लाइफ में कुछ हासिल करने के लिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। सफल और असफल सभी तरह के लोगों के पास एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं। सफल लोग अपने टाइम का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, वहीं असफल लोग अपने टाइम को बेकार के कामों में ख़राब करते हैं। इस वीडियो में हम आपको टाइम मैनेजमेंट के कुछ टिप्स दे रहे हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ में सफल होना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। तो टिप्स नंबर 1 है, अपना लक्ष्य यानी गोल तय करें। सबसे पहले ये निश्चित करें कि आपका लक्ष्य यानी गोल क्या है। सबके गोल्स अलग अलग हो सकते हैं और समय के साथ बदलते भी रहते हैं। जैसे किसी का गोल करियर संबंधी हो सकता है, किसी का पारिवारिक या संबंधों को लेकर हो सकता है, तो किसी का फिजिकल फिटनेस हो सकता है। हमें सबसे पहले ये तय करना होगा कि हम अपनी लाइफ में चाहते क्या हैं। स्पिरिचुअल गुरु और दार्शनिक पीटर आउस्पेंस्की से एक बार एक स्टूडेंट ने पूछा, मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मेरे करने के लिए सही काम क्या है? तो आउस्पेंस्की ने जवाब दिया था, अगर तुम मुझे अपना लक्ष्य बता दो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम्हारे करने के लिए सही काम क्या है। कोई काम सही या गलत, अधिक इम्पॉर्टेंट या कम इम्पॉर्टेंट, ये आप सिर्फ इसी तरीके से तय कर सकते हैं दोस्तों कि उस खास पल में आपका लक्ष्य क्या है। गोल सेट होने के बाद आप अपनी सारी गतिविधियों को ए या बी गतिविधियों में बांट सकते हैं। ए गतिविधियां वो हैं जो आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाती हैं। जितनी तेजी से और सीधी हो उतना ही बेहतर है। बी गतिविधि वो होती है जो आपको महत्वपूर्ण लक्ष्य के और आगे नहीं बढ़ाती। बहुत सारे शोधकर्ताओं ने बुद्धि की परिभाषा पर जोर डाला तो उन्हें एक दिलचस्प जवाब मिला। बुद्धि को ऊंचे IQ या स्कूल में अच्छे ग्रेड के रूप में परिभाषित नहीं किया गया था। इसके बजाय बुद्धि को अमूमन काम करने के तरीके के रूप में परिभाषित किया गया था। साफ तौर पर कहा जाए तो अगर आप बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से काम करती हैं तो आप बुद्धिमान हैं। अगर आप मूर्खतापूर्ण ढंग से काम करती हैं तो आप मूर्ख हैं। भले ही आपको कैसे भी ग्रेड मिले हों या आपके पास ढेर सारी डिग्रियां हों, आपके निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने में मदद न करने वाला हर काम मूर्खतापूर्ण है। दुनिया ऐसे लोगों से भरी हुई है जो हर दिन मूर्खतापूर्ण ढंग से काम करते हैं और उन्हें एहसास भी नहीं होता कि वो अपने जीवन पर कितना नेगेटिव यानी कि नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। तो सबसे पहले ये डिसाइड करें कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। टिप्स नंबर 2 है, एडवांस प्लानिंग करें। हम सबके साथ अक्सर ये होता होगा कि जैसे ही हम कोई काम करने बैठते हैं तो ये तय नहीं कर पाते कि कौन सा काम पहले करें। ये पढ़ाई के दौरान भी होता है कि बहुत सारा टाइम तो इसी में ख़राब हो जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ें। इसलिए हमें एडवांस प्लानिंग करनी पड़ती है। आप सप्ताह की योजना रविवार को ही बना लें। हर दिन की योजना भी पहले से बना लें। हो सके तो एक रात पहले ही योजना बना ले कि कल क्या करना है। अगर आप एडवांस प्लानिंग कर लेंगे तो आपका बहुत सारा टाइम यानी कि समय बच जाएगा। एडवांस प्लानिंग हमेशा लिख कर करें। एक डायरी बना लें जिसमें लिख लें कि क्या करना है और कितने समय में करना है। टिप्स नंबर 3 है, 80/20 का नियम लागू करें। जब आप एडवांस प्लानिंग करें तो 80/20 का नियम लागू करें। 80/20 का नियम कहता है कि आपकी 20% गतिविधियां 80% से इम्पॉर्टेंट होती हैं। अगर आपके पास 10 कामों की सूची है यानी कि लिस्ट है तो उनमें से 2 काम बाकी 8 कामों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। इस मामले में 90/10 का नियम भी लागू होता है। अक्सर 10 कामों की दैनिक सूची का एक काम बाकी सभी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और अधिकतर देखा जाता है कि इसी काम को करने में हम सबसे ज़्यादा टाल मटोल करते हैं। 80/20 का नियम लागू करने पर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा काम बहुत इम्पॉर्टेंट है तो आप उसे पहले करेंगे। अगर आपको किसी काम को टालना भी पड़े तो आप कम ज़रूरी 80% में से टालेंगे, जिससे आपको कम नुकसान होगा। अपना समय और ध्यान उन 1-2 कामों को पूरा करने पर केंद्रित करें जो सबसे ज़्यादा फर्क डाल सकते हैं। टिप्स नंबर 4 है, ABCD विधि का अभ्यास करें। टाइम मैनेजमेंट के लिए 80/20 के नियम के अलावा एक और विधि है, ABCD विधि। इस विधि में आप जब अपने एडवांस प्लानिंग की लिस्ट बनाएं तो हर एक के सामने ABCD लिख लें। एक काम वो है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इन कामों के पूरा होने या न होने के गंभीर परिणाम होते हैं। इसे करने या न करने का आपके परिणामों और सफलता पर काफ़ी असर होता है। आपको सबसे पहले अपने A श्रेणी के काम करने चाहिए। अगर आपके पास एक से ज़्यादा A श्रेणी के काम हैं तो उन्हें प्रायोरिटी देकर यानी कि A1, A2, A3, A4 आदि में जमा कर लें। ये करने के बाद अपने A1 काम को शुरू करने और पूरा करने में अपनी सारी ऊर्जा केंद्रित कर लें।
बी श्रेणी में ऐसे काम हैं जिसे आपको करना चाहिए, इसके होने या ना होने के छुटपुट परिणाम होते हैं, जैसे किसी दोस्त से फ़ोन पर बात करना, दोस्तों के साथ लंच करना या सोशल मीडिया का यूज़ करना। ये ऐसे काम हैं जिनको करने या ना करने से थोड़ी असुविधा होती है, लेकिन आपके जीवन पर इसके परिणाम बहुत असर नहीं डालते। सी श्रेणी में ऐसे काम आते हैं जिन्हें करना आपको अच्छा लगता है, लेकिन उसके कोई परिणाम नहीं है, जैसे दोस्तों के साथ गपशप करना, फिल्म देखने जाना, शॉपिंग करने जाना। इन कामों को आप करते हैं या नहीं करते, इससे आपके जीवन या काम पर कोई बहुत गहरा असर नहीं पड़ता। अब यहाँ नियम ये कहता है कि जब तक ए श्रेणी का काम अधूरा पड़ा हो तब तक बी श्रेणी का काम कभी ना करें। जब तक बी श्रेणी का काम अधूरा पड़ा हो तब तक सी श्रेणी का काम कभी ना करें। आपकी सारी ताकत पहले ए श्रेणी के कामों पर केंद्रित होनी चाहिए। लास्ट में डी श्रेणी में वो काम होता है जिसे आप किसी दूसरे को सौंप सकते हैं। नियम ये कहता है कि जो भी चीज़ दूसरों को सौंपी जा सकती है उसे सौंप दें, ताकि आपके पास ए श्रेणी के कामों के लिए ज़्यादा टाइम रहे, जिससे आप ज़्यादा सफल और खुश रह सकें। टिप्स नंबर 5 है, एक ही बार में पूरा काम करें। एक बार में काम पूरा करना टाइम मैनेजमेंट की बहुत असरदार टेक्निक है। यानी कि इसका मतलब ये है कि अपना ए श्रेणी का ज़रूरी काम चुनने के बाद आप उस पर काम शुरू कर दें और पूरे कंसंट्रेशन के साथ उस पर तब तक काम करते रहें जब तक कि वो 100% पूरा ना हो जाए। अगर आपका ध्यान भटक रहा है या आप ब्रेक लेना चाहते हैं तो बार बार ये दोहराकर खुद को मोटिवेट करें, दोबारा काम पर लौटना है, दोबारा काम पर लौटना है और दोबारा काम पर लौटना है। ब्रेक लेने के बाद उस काम को पूरा करके ही दम लें। दोस्तों, थॉमस एल्वा एडिसन ने एक बार कहा था, मेरी सफलता में इस गुण ने सबसे ज्यादा योगदान दिया कि मुझ में लगातार बिना रुके एक ही चीज पर काम करने की योग्यता थी। आपको भी इसी रूल को अमल करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी योग्यता और अनुशासन है जिसे आप अभ्यास के साथ सीख सकते हैं। सफलता का एक नियम ये है, अच्छी आदतें डालें और उनमें माहिर बन जाएं। जब भी आप कोई इम्पोर्टेंट काम पूरा करती हैं तो आप हर बार खुशी और आपको उत्साह मिलता है। आप ज़्यादा ऊर्जावान यानी कि ज़्यादा शक्तिशाली महसूस करेंगे। तब भी आपकी किसी काम को टाल मटोल करने की इच्छा कर रही है तो खुद से कहें, इसे अभी करो और शुरू हो जाओ। खुद को अपना सबसे महत्वपूर्ण काम चुनने के लिए अनुशासित करें। फौरन इसमें जुट जाएं और इसे तब तक करते रहें जब तक कि ये पूरा ना हो जाए। टाइम मैनेजमेंट की ये आदतें आपको जीवन के हर हिस्से में शिखर पर ले जाएंगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। टाइम मैनेजमेंट की ये टिप्स हमने आपको गोल बाय ब्रायन ट्रैकी बुक से बताए हैं। ये बुक बहुत अच्छी है, आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस बुक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर क्लिक करके आप ये बुक ऑनलाइन खरीद सकते हैं। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही एफर्टलेस जीके के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे और काम के वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे।